अभी की बड़ी खबर कि 6 परिवार डीसी दफ्तर पहुंचे और एक प्राइवेट बच्चों के अस्पताल के बारे में शिकायत की। उनकी शिकायत थी कि डॉक्टर न केवल पेशेंट्स को ज़बरदस्ती इंगेज करके रखते हैं, बल्कि डॉक्टर के पास गार्ड्स की जगह बाउंसर्स हैं जो पेशेंट पार्टी के साथ यानी बच्चों के माँ-बाप और उनके बाकी परिजनों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट भी करते हैं, पेशेंट्स के बारे में पूछताछ करने पर। उनका ये भी आरोप था कि जब मामूली और सामान्य बीमारियों के लिए भी वहाँ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रख के उनसे पैसे उगाही करते हैं ये डॉक्टर साहब। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो लोग डॉक्टर को कन्फ्रंट करते हैं और अपने पेशेंट्स को वहाँ से निकाल लेते हैं, उनके खिलाफ डॉक्टर फर्जी मामला कर देते हैं और उन्हें केस में फंसाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उनसे लाखों रुपए का दावा भी ठोक देते हैं। अब एक कोई पेशेंट कहे तो गलत हो सकता है, 2 कहे तो कहें जलता है, 3 हो तो कहें ग्रुपबाज़ी है, मगर अगर बहुत सारे लोग मिलकर के एक ही बात कर रहे हैं, तो कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। बहुत सारे पेशेंट्स पार्टी ने भी उनके यानी बच्चों के माँ-बाप ने भी पेशेंट्स के रिश्तेदारों ने भी पुलिस कंप्लेंट्स करी हैं, मगर दुःख की बात ये है कि पुलिस कंप्लेंट पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि या तो पुलिस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ है इन दिनों दूसरी बातों में, या फिर डॉक्टर के चैनल बड़े तगड़े हैं और शायद इसीलिए कोई उनको हाथ नहीं देता। ये आरोप था उन पेशेंट पार्टीज़ का जो हमसे बात कर रहे थे डीसी दफ्तर के बाहर। आइए सुनाते हैं इन पेशेंट पार्टीज ने क्या बताया डॉक्टर के बारे में, उनके बाउंसर्स के बारे में और पूरी इलाज की प्रक्रिया और केस मुकदमों के बारे में। 29 तारीख को मैं अपनी बेटी को डॉक्टर अभिषेक के अस्पताल में भर्ती कराया था और 30 तारीख के शाम को 24 घंटे इलाज के बावजूद मेरी बेटी का रिपोर्ट मुझे नहीं बताया गया। मेरी बेटी के साथ क्या इलाज किया जा रहा है वो भी मुझे नहीं बताया गया, जिसका मैंने बार बार उनसे मांग किया कि मुझे मेरे बच्ची का रिपोर्ट बताया जाए। बार बार उनके पास जाने में उनका बाउंसर जो है वो मुझे रोकता रहा कि आप सर से अभी नहीं मिल सकते हैं, सर से नहीं मिल सकते हैं। बाद में मैंने इसका जब विरोध किया तो डॉक्टर अभिषेक ने मुझसे मुलाकात करने के बाद मेरे बच्ची का रिपोर्ट को बिना देखे, सिर्फ एक पन्ना मोड़कर मेरी बच्ची के रिपोर्ट को बिना देखे उन्होंने ये कह दिया कि मेरी बच्ची के ब्लड में इन्फेक्शन है और उसे 3 दिन और अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा। मैंने तुरंत ही अपनी बच्ची को वहाँ से छुट्टी करा के लेकर घर आ गए और दूसरे अस्पताल में उनका चेकअप मैंने कराया और मेरी बच्ची सामान्य 600 रुपये में मेरी बच्ची ठीक हो गई, जिसके लिए उनके पास उनको 3 दिन रखने की ज़रूरत थी। उसके बाद करीब 1 सप्ताह के बाद डॉक्टर अभिषेक मेरे ऊपर 2 लाख रुपए प्रति माह रंगदारी का मामला साक्षी थाना में दर्ज कराए, जिसके बाद मैंने भी साक्षी थाना में अपना मामला दर्ज कराया, लेकिन अब तक उनकी प्रशासनिक पकड़, उनका पैसा, उनके परिवार में बड़े दिग्गज लोगों का होना उनके लिए लाभकारी हो रहा है और इसी का फ़ायदा उठा के वो लगातार सामान्य लोग, गरीब लोगों के साथ गुंडागर्दी करते रहे। कितने लोगों के साथ इस तरीके से हुआ है? जी, आज हमारे साथ 5 परिवार ऐसे आए हुए हैं जिसके साथ ये काम बार बार होता रहा है, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सागर तिवारी। आज किससे मिलने के लिए? हम उपायुक्त महोदय से 5 परिवार, मुझे लेकर 6 परिवार आज अपना ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे अस्पताल को त्वरित बंद किया जाए ताकि और लोगों को ऐसे केस में, ऐसे मारपीट में, बाउंसरों द्वारा मारपीट करने से लोग बच सकें। क्या हॉस्पिटल में बाउंसर रहता है? जी, उनके अस्पताल में बाउंसर रहता है और अस्पताल में गार्ड की जगह वो बाउंसर रखते हैं और उनका बाउंसर जो है वो गुंडे का काम करता है, वो लोगों को रोकता है, लोगों को वहाँ पीटता है, जिसका वीडियो भी आज हम लोग साक्ष्य के रूप में लेकर आए हैं। मेरा नाम नरेश प्रधान है, हम आदिपुर के निवासी हैं। मेरा कुछ दिन पहले मेरा बेटा हुआ था, तो जिसको थोड़ा सा सांस में हल्का प्रॉब्लम था, जिसको हम रात को 1 घंटा बाद ही डॉक्टर अभिषेक के यहाँ लेके गए और वहाँ एडमिट किए। एडमिट करने के बाद वो डॉक्टर के द्वारा एडमिट किया गया रात को। सुबह जब हम मेरे को डॉक्टर से मिलने गए तो बताया कि बच्चा भी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नर्सरी में जो डॉक्टर रहते हैं NCU में, वो भी बोले बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है, लेकिन इसको अभी 24 घंटा और रखेंगे, दूध पिला के देखेंगे हम लोग के जरिए, और बच्चा स्वस्थ रहा और सब सही रहा तो आप लोग छुट्टी लेके घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटा बाद हम जब दोबारा गए और पूछे कि अभी सर आज छुट्टी करा सकते हैं, तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इसको जॉन्डिस का लक्षण है। अब माँ सीजर हुआ है, दूसरा हॉस्पिटल में रखे हैं, बच्चा को दूसरा जगह रखे हैं। अगर माँ को कोई दिक्कत होता है हम लोग सोच के तो 24 घंटा और रखने के लिए तैयार हो गए और 24 घंटे जब और रखे उसके बाद
बोला गया कि आप बच्चा लेने के लिए हम जब 24 घंटा बाद गए तो बताया गया कि बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत है और ये 6 घंटा से ज़्यादा नहीं बच पाएगा। पहले तो हम लोग को नर्सरी में मिलने ही नहीं दिया गया डॉक्टर से, बच्चा से। तो मेरे को बोला गया कि अभिषेक से मिलिए। अभिषेक डॉक्टर से हम जब मिलने गए तो अभिषेक डॉक्टर बोले कि ये 6 घंटे से ज़्यादा नहीं बच पाएगा। लेकिन जब हम शाम 4 बजे दोबारा हम जब रिक्वेस्ट के साथ डॉक्टर बोले नहीं बच पाएगा, कहीं लेके जाके कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो हम जब शाम में दोबारा जाके मिले तो बच्चा का आधा पार्ट्स बोला गया कि ख़राब हो चुका है और शरीर काला नीला पीला और नीला टाइप का होने लगा था और रात का 9:10 में बच्चा। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम लोग डेड बॉडी घर ले गए सर। इतना हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा डॉक्टर के साथ इतना कुछ कह सके, इसलिए हम लोग ले गए। लेकिन अब जब हम लोग शहर में सुन रहे ऐसा हो रहा है तो भैया जब बोले तो हम लोग इनके साथ अब देखना चाहते हैं कि आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो भैया के साथ अभी क्या लग रहा है कि डॉक्टर के लापरवाही से बच्चे का मौत सर, अब बोलिए पहला दिन जब बच्चा ठीक था, दूसरा दिन बच्चा ठीक था और तीसरा दिन भी बच्चा जब ठीक था, रात को माँ का दूध भी पिलाया हम लोग। जब माँ का दूध क्या होता है कि पीने के लिए नहीं कटोरा में लाने बोला गया था, नहीं निकला तो हम लोग माँ को दूसरा हॉस्पिटल से छुट्टी करा के यहाँ लाए ताकि दूध पिला पाए। आधा घंटा दूध भी पिलाइए पूरा ठीक से। उसके बाद दोबारा और 3 घंटा में बुलाया भी नहीं गया और सुबह को जब हम लोग को नहीं मिलने गया, डॉक्टर से जब मिलने के लिए बोला गया, मिले तो हम लोग को ऐसे बोला गया। मैंने 26 नवंबर को बच्चे को अस्पताल ले गए थे अभिषेक चाइल्ड, तो वहाँ मैंने 5 बजे ले गया था, 5 से 8:30 9 बीच बच गया था। तो तब तो अभी तक वो उतना देर में कोई इलाज नहीं हो पाया। 3 महीने का बच्चा था मेरा। और फिर जब हमने पूछताछ करने गया तो बाउंसर द्वारा हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे, मारपीट करने लगे। फिर हमारे ऊपर सुबह केस बाउंसर रखता है और गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ। हमारे पूरे परिवार को रोड पे घसीट के मारने लगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास शर्मा हुआ। कहाँ रहते हैं? सर रहते हैं हम मानगो संको साई रोड नंबर 5।